जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं किशन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल, यानी कि डेसिमल का प्रसार। डेसिमल कितने प्रकार होते हैं, किसको हम शांत दशमलव कहते हैं, किनको हम अशांत दशमलव कहते हैं, यानी कि किसको टर्मिनेटिंग कहते हैं, किसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, किस डेसिमल को हम परिमेय संख्या कहते हैं और किस डेसिमल को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। और जो हमारा ये बार वाले क्वेश्चन होते हैं, ये जो हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और जिनको हम लोग गलत करके चले आते हैं, तो उनको भी हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेसिमल कि डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये जो दशमलव होते हैं इनके दो प्रकार होते हैं। दशमलव के दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है दोस्तों, ये होता है शांत दशमलव। शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और जो इसका दूसरा टाइप होता है दोस्तों, ये होता है अशांत दशमलव। क्या होता है दोस्तों? अशांत दशमलव। पहला होता है हमारा शांत दशमलव और दूसरा होता है हमारा अशांत दशमलव। इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग और इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये जो शांत दशमलव होते हैं दोस्तों, एक इनका अंतिम अंक होता है और इसमें जो अंकों की संख्या होती है ये सीमित होती है। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनका कैसे एक अंतिम अंक होता है और इनके अंकों की संख्या कैसे सीमित होती है। तो ये एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और ये एग्जाम्पल हमारा है 0.2357। अब ये क्या हो रहा है, यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। और इसका क्या है, एक अंतिम अंक है और अंतिम अंक क्या है दोस्तों? 7 है। और इसमें जो अंकों की संख्या ये भी क्या है? सीमित अंक है। इनमें अंकों की संख्या भी क्या है? सीमित है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं और जो हमारा अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, ये क्या है? 0.325671। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसका एक क्या है? अंतिम अंक है और इसमें क्या है? अंकों की संख्याएं सीमित हैं। तो इस वजह से इस तरह के जो डेसिमल होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? शांत दशमलव, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव वे दशमलव होते हैं जिनका कोई अंतिम अंक नहीं होता है और ना ही इनमें अंकों की संख्याएं सीमित होती है। तो ये कैसे होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, ये क्या है? 0.22222222 और ये क्या हो रहा है? अनंत तक जा रहा है, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है। तो इसमें देखिए इसका कोई भी अंतिम अंक नहीं है और ना ही इसमें अंकों की संख्याएं सीमित हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और हमारा जो अगला एग्जाम्पल है ये है 0.567892 इनफाइनाइट। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी अंकों की संख्याएं क्या है? सीमित नहीं है और ना ही इसका कोई अंतिम अंक है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? अशांत दशमलव कहते हैं। और दोस्तों, ये जो आपके शांत दशमलव होते हैं ये क्या होते हैं? P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। किस फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में ये लिखे जा सकते हैं। इस वजह से इनको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं दोस्तों? परिमेय संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर। किनको? इन शांत दशमलव को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर। और ये जो अशांत दशमलव होते हैं इसमें भी कुछ ऐसे दशमलव होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर। लेकिन कुछ ऐसे डेसिमल होते हैं जो P/Q के फॉर्म में कभी नहीं लिखे जा सकते हैं। इस वजह से उनको हम लोग क्या कहते हैं?
अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो ये जो हमारा शांत दशमलव होता है दोस्तों, ये यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद जो कहानी हमारी शुरू होती है ये होती है अशांत दशमलव पे, क्योंकि ये जो अशांत दशमलव होता है इसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है अशांत परंतु आवर्ती दशमलव, लेकिन दूसरा जो इसका प्रकार होता है ये क्या होता है, अशांत परंतु अनावर्ती दशमलव। ठीक है, तो इसको ये कैसे होते हैं इसको देखते हैं। तो दोस्तों ये जो अशांत दशमलव होते हैं यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि इनका भी 2 टाइप होता है। और जो पहला टाइप होता है दोस्तों ये क्या होता है, अशांत परंतु आवर्ती दशमलव, अशांत परंतु आवर्ती दशमलव। और इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं। तो इनको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। क्या, बट रिकरिंग डेसिमल। और जो दूसरा टाइप होता है दोस्तों ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं। पहला हमारा क्या होता है, अशांत परंतु आवर्ती दशमलव। और जो दूसरा टाइप होता है दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है अशांत परंतु अनावर्ती दशमलव। ध्यान से देखिए, अशांत परंतु अनावर्ती दशमलव। ठीक है, और इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनको इंग्लिश में हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग। इनको हम क्या कहते हैं, अशांत परंतु अनावर्ती। और इनको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग। ठीक है, ये तो हो गए इसके दो प्रकार, पहला अशांत परंतु आवर्ती दशमलव और दूसरा जो होता है ये क्या होता है दोस्तों, अशांत परंतु अनावर्ती दशमलव। ठीक है, अब अशांत परंतु आवर्ती दशमलव हम किनको कहते हैं, तो जो अशांत परंतु आवर्ती दशमलव होता है ये क्या करता है कि दशमलव के बाद जो इसके नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, रिपीट होते हैं या सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो इस तरह के जो दशमलव होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, अशांत परंतु आवर्ती दशमलव। आइए एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा पहला एग्जांपल है दोस्तों ये क्या है, 0.222222 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, और जो हमारा दूसरा एग्जांपल है ये क्या है, 0.261261 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद जो ये अंक हैं यानी कि डिजिट हैं ये रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं दोस्तों, रिपीट हो रहे हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद जो अंकों का पैटर्न है यानी कि नंबर्स का जो क्या है पैटर्न है ये सेम है। अब यहां पे देखिए 2 3 1, फिर यहां पे भी रिपीट हो रहा है 2 3 नहीं 2 6 1, और यहां पे भी क्या रिपीट हो रहा है 2 6 1, और यहां पे भी क्या हो रहा है 2 6 1 रिपीट हो रहा है। तो इस वजह से इनको हम लोग क्या कहते हैं, अशांत परंतु आवर्ती दशमलव। अशांत तो है लेकिन इनका क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, ये बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरा हमारा होता है अशांत परंतु अनावर्ती, ये क्या होता है, तो ये जो होता है दोस्तों ये दशमलव के बाद किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करता है और ना ही सेम पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो 0.2654321692 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरह के जो डेसिमल होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, अशांत परंतु अनावर्ती दशमलव। और ये जो अशांत परंतु अनावर्ती दशमलव होते हैं यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं ये क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर होते हैं। ये कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, यानी कि कभी भी इनको हम प्रॉपर भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये कभी भी नियमित भिन्न के रूप में नहीं लिखे जा सकते। कौन, ये अशांत परंतु अनावर्ती दशमलव। ठीक है, इस वजह से इनको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए कि अशांत परंतु अनावर्ती दशमलव जो होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, इसके बाद जो हमारी कहानी शुरू होती है ये शुरू होती है अशांत परंतु आवर्ती दशमलव पे।
ठीक है, कि इनको हम परिमेय कहते हैं या ये भी अपरिमेय होते हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारे अशांत परंतु आवर्ती दशमलव होते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, ये p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब ये p/q के फॉर्म में कैसे लिखे जा सकते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेंगे अशांत परंतु आवर्ती दशमलव का एक एग्जाम्पल, जो हमने एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ था वही हम यहां पे लिखते हैं और उसको p/q के फॉर्म में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यही नंबर हमने एग्जाम्पल में लिया था 0.22222 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि जो नंबर दशमलव के बाद लगातार रिपीट होता है और अनंत तक जाता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। क्या लगाते देते हैं दोस्तों, बार लगा देते हैं। और जिस नंबर के ऊपर बार लग जाता है उसको हम क्या करते हैं, 9 से भाग देते हैं। 9 से भाग देके इस बार को हम हटाते हैं। ठीक है, तो इस बार को हम कैसे हटाएंगे, अब यहाँ पे 0 है तो 0 ऐसे ही लिखा जाएगा। दशमलव जो है यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाते हैं और जो ये 2 है ऐसे ही लिखते हैं और बार हटा के हम 9 से भाग दे देते हैं। यानी कि इस नंबर का बार हटाने के लिए हमें 9 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम 2/9 को अगर 0 में जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, फाइनली हमें 2/9 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फाइनली 2/9 मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 2/9 है दोस्तों, ये क्या है, p/q के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, p/q के रूप में हमने इसको क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। तो इस वजह से ये क्या हो गया, ये एक परिमेय संख्या हो गया, जैसा कि हमने डिफिनीशन में आपको बताया था और यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखा दिया कि ये जो अशांत परंतु आवृत्ति दशमलव होते हैं ये क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको इरेज कर देते हैं। आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल, हमने क्या लिखा था, 0.261 डॉट 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 इनफाइनाइट। 0.261 और डॉट 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 इनफाइनाइट। अब इसको हम कैसे परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो पैटर्न है ये क्या कर रहा है, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, 0.261 पे बार लगाएंगे। क्या करेंगे, 0.261 पे हम क्या करेंगे, बार लगाएंगे। ठीक है, और वहां पे हम क्या कर रहे थे, हमारी जो एक ही संख्या थी वो बार बार रिपीट हो रही थी। इस वजह से हम उस संख्या का बार हटाने के लिए एक बार 9 से भाग देते थे, यानी कि एक 9 से भाग देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 संख्याएं रिपीट हो रही हैं, 2, 6, 1, ये तीनों संख्याएं क्या हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। तो इनका बार हटाने के लिए हमें 3 9 से भाग देना पड़ेगा। अब ये 3 9 कैसे हम देंगे, इस चीज को देखिए। तो हमने आपको बताया कि ये दशमलव है, इसके जगह पे हम प्लस का साइन लिखेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, 2 6 1 को ऐसे ही लिख देंगे और इसका बार हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे। ठीक है, 3 9 को जब हम लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 999। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप 261/999 है, ये p/q के फॉर्म में है या नहीं, ये अंश और हर के रूप में है या नहीं है। इस वजह से ये क्या है, हमारे परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़े से इसके जो एडवांस टाइप के इस पे प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं। हालांकि जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे इन चीजों को बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा परिचय मैं यहाँ पे आपको करा देता हूं इन चीजों का। ठीक है, तो ये इस पे जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं और बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं और आप ना पढ़े होते हैं और आपका कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर नहीं होता है, इसी वजह से आप इन चीज़ों को गलत करके चले आते हैं। तो ये तो हमने देखा कि क्या हो रहा था कि दशमलव के तुरंत बाद से संख्याएं क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। क्या हो रही थी, संख्याएं दशमलव के तुरंत बाद से रिपीट हो रही थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी संख्याएं लेंगे कि दशमलव के 1-2 अंक बाद से संख्याएं रिपीट होनी शुरू होंगी। दशमलव के 1-2 अंक बाद से क्या होंगी, संख्याएं रिपीट होनी शुरू होंगी। जैसे कि ये हमारा है 0.3939 पे बार। क्या है दोस्तों, 0.3939 पे बार। ठीक है, अब इसका बार हम कैसे हटाएंगे, इस चीज को भी जान लेते हैं। तो ये देखिए हमारा क्या है, 0 दशमलव के जगह पे हमने क्या लगाया, प्लस का साइन लगाया।
ठीक है। अब ये जो 3939 है इसको हम ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 9 से भाग देंगे और कितने 9 लगाएंगे हम यहाँ पे देखिए कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है। इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बार 9 लिखेंगे। और जिन संख्याओं पे बार नहीं लगा हुआ है, ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिए, जिन संख्याओं पे बार नहीं लगा हुआ है उतनी बार हम 0 लिखेंगे, ठीक है। और इतने से ही हमारा प्रश्न हल नहीं होने वाला है, उसके बाद भी एक स्टेप हमें और आगे जाना पड़ेगा। और ये स्टेप हमारा ये होगा कि जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उस संख्या को इसमें से हमें घटा देना है, ठीक है। अब जब हम घटाएंगे दोस्तों तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, 3 9, और इसको 3 9 को इसमें से हम घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3900 और बटा में 9900, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ये जो है हमारा 3 करने 3, 3 त्रिक 9, और ये 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, यानी कि 13/33। क्या हो गया हमारा 13/33। अब ये भी क्या हो गया हमारा p/q के रूप में कन्वर्ट हो गया या नहीं, हो गया ना। इस वजह से ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और इसी अशांत दशमलव पे हमारे जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, थोड़ा 1-2 प्रश्न हैं मेरे पास, उनको भी देख लेते हैं। तो उन प्रश्नों को हल करने से पहले इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं उन प्रश्नों पे। आई थिंक इन चीज़ों को आप इंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से एक एक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो आइए इसी के साथ हम अपना पहला प्रश्न लेते हैं। और पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि 0.393939 इनफाइनाइट किसके बराबर है, यानी कि किस भिन्न के बराबर है। क्या दे रहा है दोस्तों, 0.393939 इनफाइनाइट किस भिन्न के बराबर है या किसके बराबर है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जब कोई भी दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट होती हैं, नंबर्स रिपीट होते हैं, तो उस पर हम क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, बार लगा देते हैं। और जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है उसको हम क्या करते हैं, 9 से भाग देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, 9 से हम क्या करते हैं, उसको भाग देते हैं। और 9 कितनी बार लगाते हैं, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतने बार हमको क्या करना पड़ता है, 9 नीचे लाना पड़ता है। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 3 करना 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, यानी कि 13/33। यही क्या हो जाएगा हमारा, फाइनली भिन्न हो जाएगा, यानी कि ये जो संख्या है दोस्तों इस भिन्न के बराबर है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और प्रश्न देख लेते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ये क्या है, ये है 0.123 पे बार किसके बराबर है। क्या है दोस्तों, 0.123 पे बार किस भिन्न के बराबर है। प्रश्न है हमारा 0.123 पे बार किस भिन्न के बराबर है। तो अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पे करेंगे 0 + 1 2 3, और यहाँ पे 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे 3 बार 9, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 चौका 12, 3 करने 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी कि 41/333। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनली हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो हमारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आपने एक एक चीज़ों को समझा होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और आप जैसे दशमलव से डर रहे थे, आपका दशमलव का डर भी खत्म हुआ होगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं दोस्तों ख़त्म। और अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी जितने आपके दोस्त हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यानी कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि वो भी इन बेसिक चीज़ों को और अच्छी अच्छी चीज़ों को समझ पाएँ। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, जैसे ही हमारा बेसिक कंप्लीट होगा उसके बाद हम एडवांस पढ़ेंगे। जितनी भी आपके बुकें हैं, चाहे RS अग्रवाल, चाहे किरण पब्लिकेशन, चाहे राकेश यादव सर वाली जो बुक है, इन सारी बुक के क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आएंगे। आपके जितने भी परीक्षाएँ हैं, SSC की या रेलवे की या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम का प्रश्न होगा, उन प्रश्नों को हम अपनी इस क्लास में शामिल करेंगे और उनको हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।